आज हम लोग आपकी कक्षा 9 के अध्याय 9 में एक कविता है उन्हें प्रणाम, जिसकी रचना सोहनलाल द्विवेदी ने की है। इसको हम छोटे छोटे भाग में करके सीखेंगे। तो आज इसके हम लोग पहले भाग की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, ये जो उन्हें प्रणाम कविता है, ये सोहनलाल द्विवेदी जी का एक काव्य संग्रह है, एक किताब है। उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। उस काव्य का नाम है जय भारत जय। तो जो उनका काव्य है जय भारत जय, उसी में यह कविता है उन्हें प्रणाम। तो ये कविता जो है उनके काव्य संग्रह जय भारत जय से ली गई है। ठीक है। तो चूँकि ये पहला भाग है, तो हम लोग इसके संदर्भ और प्रसंग की सबसे पहले बात कर लें, फिर व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पाठ उन्हें प्रणाम से ली गई है। इसके रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इसके आगे थोड़ा सा जोड़ेंगे, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत रचना जय भारत जय काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इस पद्यांश में कवि ने ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को प्रणाम किया है या प्रणाम निवेदित किया है, जो सदैव दीन दुखियों के सहयोगी बन करके मानवता की रक्षा की है। या अगर इतना लंबा ना लिखना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं, जो सदैव दीन दुखियों के दुख सुख में साथ खड़े हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले एक एक शब्द के अर्थ को हम लोग देखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। बहुत ही सरल कविता है, आप जितना समझते होंगे उससे भी सरल कविता है। तो चलिए देखते हैं। भेद गया है। भेद गया है अर्थात दुखी हो गया है या घायल हो गया है। दीन माने होता है दुखी, अश्रु माने आंसू। तो दीन अश्रु माने दुखियों के आंसुओं से जिनका वही रहेगा। मर्म माने होता है हृदय। मुहताज माने होता है निर्धन। देखिए, वाक्य हम एक बोल रहे हैं, आप समझिए कि निर्धन माने मुहताज माने क्या होता है। रमेश एक रुपए के लिए मुहताज है। अब आप बताइए कि मुहताज का मतलब क्या होता है, समझिए। तो यहाँ मुहताज का अर्थ हम निर्धन ही लेंगे। ठीक है। के साथ वही रहेगा, न माने नहीं, जिनको वही रहेगा, आती वही रहेगा। शर्म आप समझ रहे हैं, लज्जा। शर्म माने लज्जा, लाज। किसी देश में, किसी वेश में, करते कर्म। इस लाइन में कोई अर्थ नहीं बदलना है, सब शब्दों का अर्थ वही है। मानवता का, इन दोनों का अर्थ वही रहेगा। संस्थापन यानी कि स्थापना ही है जिनका धर्म, इनमें किसी का अर्थ नहीं बदलेगा। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, वही रहेगा, जिनके नाम पता नहीं है। उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम, इनका वही अर्थ रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है। चलिए अब इतने भाग की हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। आप लिखेंगे, पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी प्रस्तुत पद्यांश में कहते हैं, देखिए कविता में आगे पीछे करना सीखिए। दीन दुखियों के आंसुओं से जिनका हृदय दुखी हो गया है, घायल हो गया है, आहत हो गया है, कोई एक लिख लीजिए। ठीक है, फिर से इस लाइन को देख लीजिए। दीन दुखियों के आंसुओं से जिनका हृदय घायल हो गया है, निर्धनों के साथ रहने में, अपने से जोड़िए, रहने में
जिनको लज्जा नहीं आती है, जो अपने जोड़िए जो किसी देश में किसी वेश में रहें लेकिन अपने जोड़िए लेकिन अपना कर्म करते रहते हैं और मानवता की स्थापना को ही और मानवता की स्थापना को अपने से जोड़िए को ही अपना, यहाँ जिसके की जगह बदल करिए अपना धर्म समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं, ज्ञात नहीं है। अर्थात ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को मेरा प्रणाम है, निरंतर या सतत प्रणाम है। अगर इसको बदलना चाहे शब्दशः जैसे दिया है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिनके नाम ज्ञात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं उन्हें मेरा प्रणाम है, निरंतर प्रणाम है। इतने के अर्थ को एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं, देख लीजिए। कवि श्री द्विवेदी जी प्रस्तुत पद्यांश में कहते हैं, दुखियों के आंसुओं से जिनका हृदय दुखी या घायल हो गया है, निर्धनों के साथ रहने में अपने जोड़िए रहने में जिनको शर्म या लज्जा नहीं आती है, जो किसी भी देश में किसी भी वेश में अपने कर्म को करते रहते हैं, मानवता की स्थापना ही जिनका धर्म है और जिनके नाम ज्ञात नहीं है, ऐसे महापुरुषों को मेरा प्रणाम है, सतत प्रणाम है। ठीक है, चलिए इसके आगे थोड़ा सा और एक पार्ट है, देख लेते हैं। कोटि कोटि मतलब करोड़ों। देखिए, नंगो भिखमंगों का मतलब निर्धनों या गरीबों के जो साथ, इनमें किसी का भी अर्थ नहीं बदलेगा, खड़े हुए हैं वही रहेगा। कंधा जोड़े यानी साथ, उनके कंधे से कंधा जोड़े अर्थात कंधे से कंधा मिलाकर। उन्नत माने ऊपर, माथ मतलब मस्तक, तो उन्नत माथ मतलब सिर उठाकर। शोषित जन यानी जो गरीब हैं, जो दलित हैं, शोषित जन। पीड़ित जन जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, के वही रहेगा। कर माने हाथ, को माने वही रहेगा। थाम मतलब पकड़ कर। बढ़े जा रहे वही रहेगा। उधर वही रहेगा, जिधर वही रहेगा, है वही रहेगा। मुक्ति माने होता है स्वतंत्रता। यहाँ पे मुक्त का मतलब हम स्वच्छता और स्वतंत्रता दोनों दो अर्थ लेंगे, स्वच्छता और स्वतंत्रता। मुक्ति माने। प्रकाम मतलब पूरी तरह, प्रकाम माने यथेष्ट या पूरी तरह। ज्ञात और अज्ञात यानी जो कुछ ज्ञात है और कुछ नहीं ज्ञात है। ज्ञात माने मालूम, अज्ञात माने नहीं मालूम। मात्र ही जिनके नाम, इनमें किसी का अर्थ नहीं बदलेगा। वंदनीय मतलब वंदना करने योग्य। उन सत्पुरुषों अर्थात सज्जनों, सत्पुरुषों मतलब सज्जनों को, सतत माने निरंतर, प्रणाम मतलब आप समझ रहे हैं नमन। चलिए अब देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। करोड़ों नंगों और भिखमंगों के जो साथ अब अभी इसको छोड़े रहिए, इतना छोड़े रहिए। फिर से देखिए, करोड़ों नंगों भिखमंगों के साथ जो मस्तक ऊंचा करके या सिर ऊंचा करके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। जो आगे अपने से लिखेंगे, जो शोषित और पीड़ित जनों के हाथों को पकड़कर अर्थात सहारा देकर, हाथों को पकड़कर, सीधे सीधे बोल सकते हैं, हाथों को पकड़कर
उधर, इसको पहले करिए, उधर बढ़े जा रहे हैं जिधर उन्हें स्वतंत्रता और स्वच्छता, इसको पहले कर लिए, पूरी तरह से स्वतंत्रता और स्वच्छता प्राप्त होगी, स्वच्छता प्राप्त होगी। इनमें से उन कुछ पुरुषों के नाम ज्ञात हैं और कुछ महापुरुषों के नाम ज्ञात नहीं हैं। इसका जो अर्थ है इसी में आ गया, मात्र ही जिनके नाम का, ठीक है। इनमें से कुछ के नाम ज्ञात हैं और कुछ के नाम नहीं ज्ञात हैं, ऐसे वंदनीय सत्पुरुषों को मेरा निरंतर प्रणाम है। चलिए एक बार फिर से देखिए, मुझे लगता है कम आपकी समझ में आया, तो फिर से देख लेते हैं। करोड़ों नंगों भिखमंगों के साथ जो मस्तक ऊंचा करके उनके कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हुए हैं, जो शोषित और पीड़ित जनों के हाथों को पकड़कर उधर बढ़े जा रहे हैं जिधर उन्हें पूरी तरह स्वच्छता और स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और उन महापुरुषों में कुछ के नाम ज्ञात हैं, कुछ के नाम नहीं ज्ञात हैं। उन सभी वंदनीय सत्पुरुषों को मेरा निरंतर प्रणाम है। उम्मीद है बात समझ में अब आ गई होगी।